हेलो व्यूअर्स, आप सबको हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं आप सबको स्टडी ग्रुप के एपिसोड 3 पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन पर देख लीजिए, मैं लिंक डाल दूंगी। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें हनग्योंग टीचर दिखाई जाती है जो अपने स्टाफ टीचर से पूछ रही थी पी हान्यू कौन है। वो टीचर बोलता है उसका नाम लेना भी मना है स्कूल में, एंड उसे जानने की कोशिश भी ना करे, अगर जान लिया तो मौत हो सकती है। ये जान के हनग्योंग टीचर चौंक जाती है। अब हमें सीन में दिखाया जाता है पी हान्यू हनग्योंग टीचर से मिलने आया है। अब सीन उधर से ही शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे एपिसोड 3 खत्म हुआ था। योंगमी खुद को लड़कियों के क्लासरूम में पाकर घबरा कर बाहर आ जाता है। फिर बाहर आके सेयोन से बोलता है जियो के चेहरा को मैं भूल गया हूँ। तभी मीगांग नाम की एक लड़की क्लास पे आके जियो को पुकारती है। सेयोन जियो को देख के बोलता है हमें स्टडी ग्रुप में उसे नहीं लेना चाहिए, वो तो ह्योनहो की ट्विंक्स बड़ी बहन है। फिर मीगांग जियोन को थप्पड़ मारती है उसकी टेबल पर लंच की मेन्यू नहीं रखने के लिए। फिर मीगांग देखती है जियो तो मिड टर्म्स की पढ़ाई की प्रिपरेशन बना रहा है एंड पढ़ाई करने के लिए उन्हें डांटती है। और जियो की दोस्त हीवन को भी थप्पड़ मारने वाली थी, तभी जियो उस लड़की के हाथ को पकड़ लेती है, लेकिन वो लड़की गुस्सा होकर जियो को बार बार थप्पड़ मारती है और लात मार के नीचे गिरा देती है एंड उसकी पढ़ने की प्रिपरेशन पर गम फेंक देती है। लेकिन योंगामी बीच में आ जाता है और वो गम को अपने फिंगर से रोकते हैं और उनके प्रिपरेशन प्लान को देख के इम्प्रेस हो जाता है। बीच में आने के लिए मीगांग योंगामी को अब तुम कौन हो बोलकर चिल्लाती है। तभी डिसिप्लिनरी कम्युनिटी के ग्योनजिन नाम के एक लड़का आ जाता है और पूछता है तुम यहाँ मेरे गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो। फिर हमें पता चलता है ह्योनहो की बहन जियो उसका गर्लफ्रेंड है। सेह्योन आके योंगामी को ले जाता है। ग्योंगजिन अपनी गर्लफ्रेंड को डांटने लगती है दूसरे लड़का से बात करने के लिए एंड इसकी पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें बोल के हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहता है। जियो गुस्सा होके उसे जाने बोलती है, बट ग्योंजिन कहता है अगर तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो रहा है तो क्यूट से एक कर दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा दूसरा लड़का से बात करने के लिए। जियो अपनी हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है तुम्हारे सामने क्यूट सी एक करने से अच्छा है मुझे तुम मार ही दो। ग्योंजिन मारने वाला होता है बट योंगामी उसके चेहरा पर गम फेंक देता है और फिर से बीच में आ जाता है। ग्योंजिन योंगामी का चश्मा खोल के देता है कहकर अपने आप को बहादुर समझते हो ना तुम, और उठाकर उसे पटकने वाला होता है। तभी टीचर उन्हें रोक लेता है। फिर दोनों योंगामी और सेयोन लाइब्रेरी में आकर बैठ जाता है। सेयोन उसे डिसिप्लिनरी कम्युनिटी के मेंबर से पंगा लेने के लिए डांटता है। तभी जियो का दोस्त हीयोन लाइब्रेरी में उन दोनों से आकर बात करती है। वो बताती है उसने जियो के नाम लेके स्टडी ग्रुप के लिए अप्लाई किया है। योंगामी पूछता है क्यों। हीयोन बताती है क्योंकि स्कूल में जियो को बुली किया जाती है, क्योंकि एक बार जियो ने उसकी मदद की थी जब मीगांग ने बिना पूछे उसकी बैग से पैसा लिया था। फिर सेह्योन और योंगामी पूछता है अच्छा तुम्हारी वजह से उसे बुली किया जाती है क्या, बट हीयोन नहीं कहती है एक्चुअली उसकी वजह से ही मुझे अभी कोई भी बुली नहीं करती। दोनों कंफ्यूज होके बोलता है तो फिर हीयोन बताती है कुछ ही दिन पहले की बात है जब ह्योनहो जियो के भाई अपनी डिलीवरी जॉब कर रहा था तो उसका एक एक्सीडेंट हो गया और उसका सब पैसा चोरी हो गया एंड इसी की वजह से ही ग्योंजिन से पैसा उधार लिया था, बट पैसा देने से पहले ह्योनहो को एटीएम से पैसा चुराने के लिए बोलता है एंड ग्योंजिन उसका चोरी करने का वीडियो बना लेता है एंड इसी वीडियो से ही ग्योंजिन जियो को ब्लैकमेल कर रहा है। हीयो फिर कहती है आज तक मुझे जियो से बहुत ही ज्यादा हेल्प मिली है एंड इसी वजह से ही मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ इससे पहले कि मैं स्कूल ट्रांसफर कर लूँ, एंड उन दोनों से हेल्प मांगती है उस वीडियो को डिलीट करने के लिए और भी बताती है वो वीडियो पेन ड्राइव पर है ग्योंजिन के पास कम्युनिटी रूम में। सेह्योन कम्युनिटी रूम सुन के मना कर देता है एंड योंगामी को भी बताता है डिसिप्लिनरी कम्युनिटी गैंग स्कूल से ही अप्रूव किया गया है जहाँ पर वो लोग मारपीट कर सकता है, इसीलिए सब स्टूडेंट्स डर के उधर जाते ही नहीं है। सेयोन को टेंशन हो जाता है बट उसकी प्लीज को सुन के मान जाता है। उधर कम्युनिटी रूम में दो लड़का ग्योंजिन के फैन ड्राइव को ढूंढ रहा है क्योंकि उन्हें वो वीडियो देखना है। तभी ग्योंजिन आके उन दोनों लड़का को मारता है और बताता है वैसे भी मैं वीडियो को यूट्यूब में अपलोड करने वाला हूँ क्योंकि पैसा तो उसका ही था और मैंने उसे उल्लू बनाकर उसी से ही पैसा ले लिया। योंगामी लॉकर के अंदर
अंदर यह सब बात को सुन रहा था। उधर हनग्योंग टीचर भी पी हान्यू से योनहो के बारे में ही पूछताछ कर रही है, लेकिन पी हान्यू जवाब में मैं तो उससे क्लोज ही नहीं हूँ कहता है, बट मैंने सुना उसने ग्योनजिन से पैसा उधार लिया है। फिर हनग्योंग टीचर योनहो को यूज नहीं करने के लिए बोलती है, क्योंकि वो हर काम तुम्हारी कहने पर ही कर रहा है, क्योंकि मेरे घर पर आकर केओस भी कर दिया तुम्हारे कहने पर पी हान्यू टीचर को कहता है, मुझे तो अब कुछ ज्यादा ही टफ किस्म के टीचर लगा था, बट आप तो कुछ भी नहीं हो। एंड जाते जाते कहता है, टीचर अगर योंगहो स्कूल में नहीं आ रहा है तो भी कोई सीरियस बात नहीं है, क्योंकि गरीब लोगों की फिक्र में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और उन पर गिव अप कर देना चाहिए। बट टीचर भी गुस्सा में जवाब देती है, ये सब गरीब लोग तुम्हारे लिए होपलेस हो सकते हैं, बट फिर भी हमें उन पर गिव अप नहीं करना चाहिए। युंगामी लॉकर पर गुस्सा होकर पंच करता है। दो लड़का जाके चेक करता है, बट युंगामी उन दोनों को मार के बेहोश कर देता है। युंगामी देखता है पेन ड्राइव तो सीपीयू पर ही प्लग किया हुआ है। एंड ग्योजिन कहता है, तुम्हें जियो ने बेचा है ना पेन ड्राइव लेने? ओ अच्छा, तुम जियो को पसंद करते हो। दोनों में मारपीट शुरू हो जाते हैं। ग्योजिन युंगामी को नीचे पटक देता है, पर युंगामी आराम से पेन ड्राइव को निकाल लेता है एंड उसे फाइट पर हराकर बाहर जाने लगता है। बट दरवाजा पर युंगामी को बाकी कम्युनिटी के मेंबर्स मिल जाता है एंड फिर से एक बार मारपीट शुरू हो जाता है। बाहर से सेयुन और हियुन देख के युंगामी को मदद करने के लिए प्लान करता है, क्योंकि वो लोग युंगामी पर भारी पड़ रहा था। तभी जियो आके उनके बात सुनती है। उधर कम्युनिटी रूम में युंगामी उन सब से फाइट कर रहा है, लेकिन जल्द ही वो सब युंगामी को पकड़ लेता है एंड ग्योनजिन फिर से वीडियो को अपलोड करने लगता है। बाहर जियो को सब पता चल जाती है कि वो लोग उसकी मदद कर रहा है, इसीलिए वो भी कम्युनिटी के गैंग मेंबर को गुस्सा में मारने जाती है। बट हम देखते हैं युंगामी तो कंप्यूटर के सीपीयू को ही लेकर भाग रहा है एंड बाकी मेंबर्स उसका पीछा कर रहा है। एंड व्यूअर्स, ये सीन देखने में बड़ा ही मजेदार और इंटरेस्टिंग है। युंगामी सीपीयू को ही फेंकने वाला था डिस्ट्रॉय करने, बट उसकी पैर स्लिप हो जाता है और वो गिर जाता है एंड सीपीयू स्लिप होके सेहुन के पास पहुंच जाता है एंड युंगामी उसे सीपीयू को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहता है। सेहुन जल्दी सीपीयू को लेकर भागने लगता है, सब उसका पीछा करता है, बट वो टेरेस पर आ जाता है एंड ग्योजिन भी उसके पीछे पीछे टेरेस पर पहुंच जाता है एंड वो सीपीयू को उसे देने के लिए बोलता है, बट सेहुन तो सीपीयू को नीचे फेंक देता है एंड गुस्सा में ग्योजिन उसे मारने वाला था। तभी जियोन आके ग्योजिन को उठाकर नीचे पटक देती है एंड ये सीन भी बड़ा ही सेटिस्फाइंग सीन है देखने में। सेयुन जियोन की स्ट्रेंथ को देख के चौंक जाता है। फिर हमें दोबारा से पी हान्यू और टीचर हनग्योंग की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। पी हान्यू टीचर को कहता है, जो भी हुआ उसके बावजूद आपको डर नहीं लगा क्या? लेकिन आगे आप पछताओगी। उधर युंगामी को कान पकड़कर टीचर ले जाता है एंड वो दिखता है पेन ड्राइव तो नीचे गिरा हुआ है, इसलिए हियुन को उठाने के लिए कहता है, लेकिन पहले हियुन उठाती मीगांग आके उठा लेती है एंड बोलती है, ये तो ग्योजिन ओपा का है एंड खुशी से उठाकर ले जाती है उसे देने। बेचारी हियुन सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे, क्योंकि वीडियो पेन ड्राइव में भी है, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर उसे स्लैंग वॉच में जोर से गाली देती है। खुद को गाली देते हुए सुन मीगांग भागकर आती है उसे मारने, पर हियुन भी फिर से अपनी हिम्मत जुटाकर उसे धक्के मार के नीचे गिरा देती है एंड पेन ड्राइव को हियुन जल्दी से ले लेती है। जियो उसको ऐसे फाइट करते देख इम्प्रेस हो जाती है और टेरेस से ग्योजिन भी चोट लगते हुए आ जाता है। उधर स्कूल में ह्योनहू भी आ जाता है एंड हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है। ह्योनहू वो डिलीवरी एक्चुअली पी हान्यू को देने गया था एंड तभी पी हान्यू उसे बताता है, तुम्हारा पैसा को ग्योजिन ने ही चुराया था एंड अब वो तुम्हारी चोरी करने के वीडियो से तुम्हारी बड़ी बहन को ब्लैकमेल कर रहा है एंड उसको हाथ में एक चाकू देता है, इसलिए वो स्कूल में ग्योजिन को चाकू मारने आता है। बट बीच में हनग्योंग टीचर आ जाती है एंड चाकू उसे लग जाती है एंड अब हमें फिर से फ्लैशबैक सीन देखने को मिलता है, जहां हनग्योंग टीचर ह्योनहू की रिकॉर्ड सर्टिफिकेट को देख के पता चलती है ह्योनहू और जियो का पेरेंट्स नहीं है और दोनों सिबलिंग्स है जो एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सहारा बनकर रहता है। एंड इसी में ही हमें दोनों की बचपन दिखाई जाती है, जहाँ दोनों एक दूसरे से बात कर रहा था और ह्योनहू अपनी बड़ी बहन को कह रहा था
फिर से स्पोर्ट्स खेलने के लिए, बट वो मना कर देती है कहकर पैसा नहीं है उनके पास फीस भरने के लिए। लेकिन ह्योनहू कहता है पैसा मैं कमाऊंगा, अब बस स्पोर्ट्स खेलते जाओ। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है। ह्योनहू टीचर को मारने के बाद अपनी सेंस में वापस आके डरने लगता है, बट टीचर हानग्योंग उसे कहता है अपने ड्रीम्स पर गिव अप मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। युंगामी टीचर को जल्दी से उठाकर हॉस्पिटल ले आता है। जीयू भी हॉस्पिटल आती है टीचर से मिलने, बट उसे बुरा लगती है अंदर जाने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपना हिम्मत जुटाकर अंदर जाती है और अंदर जाने पर वो टीचर से पूछती है अब ठीक है ना मैम। टीचर स्माइल करके मैं फुल्ली ठीक हूँ कहती है। जीयू अपने भाई की तरफ से माफी मांगती है और भी कहती है अब की हॉस्पिटल की फीस मैं भर दूंगी, बट टीचर मना कर देती है और बोलती है तुम मेरे स्टडी ग्रुप में ज्वाइन करोगी ना। एंड ह्यून भी कहती है मैं भी स्कूल अब चेंज नहीं करूंगी और तुम लोगों के साथ एक ही स्टडी ग्रुप में पढ़ाई करूंगी। पर जीयू सॉरी कहकर उन्हें थोड़े से चिढ़ाते हैं और बाद में कहती है ठीक है मैं स्टडी ग्रुप में ज्वाइन करूंगी। एंड सब ये बात सुन के खुश हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे स्कूल में लाइब्रेरी पर आने पर वो लोग देखता है युंगामी स्टडी ग्रुप के लिए पोस्टर बना रहा है उन चारों के फोटो चिपका के। उसे ऐसा करते देख दोनों सेयुन और जियू चौंक जाता है, पर ही उनको अच्छी लगती है। अब उन लोगों को सिर्फ एक ही स्टूडेंट चाहिए स्टडी ग्रुप कंप्लीट होने के लिए और हम देखते हैं पिहानयू को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, बट जीयू बोलती है पिहानयू तो आज भी स्कूल आया है। तभी जब चारों बात कर रहे थे कोई नीचे से लाइब्रेरी की खिड़की पर पत्थर मार देते हैं। युंगामी नीचे देखकर पूछता है क्या हुआ, पत्थर क्यों मारा। सेह्यून बोलता है पता था मुझे ऐसा होगा, सब तुमको अब अपना टारगेट बना रहा है, इसलिए स्कूल के टॉप फाइटर कांगते हो अब तुमसे फाइट करने आया है। सेह्यून बताता है ये लड़का रैंकिंग ऐप में नंबर 1 है। कांगते हो उसे नीचे बुलाता है फाइट करने, बट युंगामी बोलता है मुझे फाइट नहीं करना, कोई नहीं तुम नंबर 1 बन जाओ। तभी कांगते हो के बाकी गैंग मेंबर्स ईजुन नाम के एक लड़का को ले आता है एंड उसे स्टडी ग्रुप पर ज्वाइन करने के लिए डांटने लगता है। स्टडी ग्रुप का नाम सुन के युंगामी फिर से नीचे देखता है एंड नीचे देखने पर वो देखता है कांगते हो तो ईजुन लड़का का एप्लीकेशन फॉर्म फाड़ दे रहा है जो उस लड़का ने उनके स्टडी ग्रुप के फॉर्म पर फिलअप किया था ज्वाइन करने के लिए। और कांगते हो नीचे से युंगामी को जोर से कहता है अगर कोई फिर से तुम्हारे स्टडी ग्रुप के फॉर्म को फिलअप करेगा तो मैं उसे मार दूंगा। ये सुन के युंगामी गुस्सा में ऊपर से नीचे जंप करता है एंड उसको ऐसे कॉन्फिडेंटली जंप करते हुए देख सब चौंक जाता है एंड युंगामी कांगते हो को एक ही पंच से बेहोश कर देता है एंड इसी बेहोश के सीन से ही एपिसोड 3 का एंडिंग हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।